आपकी हथेली में आपकी हार्ट लाइन ने जुपिटर के माउंट को पूरी तरह से घेर रखा है। इस तरह की हार्ट लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये आपको हद से ज़्यादा इमोशनल बनाती है। ऐसे लोग किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। दिल से ये बिल्कुल सतयुग के होते हैं, लेकिन पैदा कहाँ पर हुए हैं? कलयुग में, तो दिक्कत तो आएगी। स्टार्टिंग का 30 से 35 ईयर तक ये लोगों को सही से समझ ही नहीं पाते हैं, और इमोशनल होने की वजह से इन्हें अपना दुख कभी भी बड़ा नहीं लगता, और कोई इनका अपना जिन्हें ये मानते हैं वो यदि इनके सामने आकर के रोना स्टार्ट कर दे तो ये अपना भला बुरा बिना सोचे उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए इनको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है और इनके पास 1 लाख रुपए हैं। इनको ये पता है कि यदि ये रुपए इन्होंने किसी को दे दिए तो इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, और इनका ये जो बिज़नेस करने का प्लान है ये धरा का धरा रह जाएगा। इसके बावजूद यदि कोई इनसे मदद मांगने के लिए आ जाता है जो कि इनका सगा है, ये बिना किसी की बात सुने, बिना किसी की परवाह किए, इनके घर के लोग भी यदि इनको मना कर रहे हैं तो ये नहीं सुनेंगे। ये अपना 1 लाख रुपए निकाल करके उसको दे देंगे ताकि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर क्या होता है, ये दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं, जिसके बाद वो इंसान तो चला गया। अब कभी भी इन्हें उसकी मदद की ज़रूरत होती है तो वो इंसान पलटकर इनके तरफ देखता भी नहीं है। यानी ये हर रिश्ते में अपना 100% देते हैं, लेकिन रिटर्न में इनको कभी कुछ मिलता ही नहीं है, या यदि किसी ने मेहरबानी कर भी दी तो 20%, जिस वजह से इन्हें दुख बहुत होता है। तो स्टार्टिंग 30 to 35 तक ये प्रॉब्लम इनकी लगी रहती है। उसके बाद धीरे धीरे करके ज़िंदगी का ताना बाना समझ में आता है। समझ में ये भी आ जाता है कि इस दुनिया में यदि सर्वाइव करना है तो लोगों पे कम यकीन करना है, और साथ ही अपना भला देखते हुए लोगों का भला करना है। ये लोग इस बात को भूल जाते हैं स्टार्टिंग के फेज़ में कि इस दुनिया में आप अकेले आए हैं। आपको खुश रखने की जो जिम्मेवारी है वो खुद आपकी है, ना कि आपके माता पिता की, ना ही आपके सगे संबंधियों की। यदि आप अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे तो आप किसी को खुशी दे भी नहीं पाएंगे ज़्यादा वक्त तक। ये बात ही भूल जाते हैं और दूसरों का भला करते करते अपना बुरा कर बैठते हैं। तो स्टार्टिंग का फेज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता। उसके बाद इनकी खुद की ज़िंदगी ही इनके लिए स्कूल बन जाता है, जहाँ ये बहुत कुछ सीखते हैं, और 35 के बाद तो पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। ये समझ में आ जाता है कि भला करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना भला देखते हुए ही किसी की मदद करनी चाहिए, ये बात। इस वजह से स्टार्टिंग में स्ट्रगल खूब रहता है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, अधिकतर ऐसे लोगों की शादी इनके पसंद से ही होती है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको अपवाद भी देखने को मिल सकता है। यदि सनलाइन स्टार्टिंग में आपको काफ़ी टूटी हुई सी, एकदम से फैली हुई दिखाई दे, अच्छी शेप में ना हो, तो अप टू 36, 37 या 39 तक मान करके चलिए। ये मतलब कोई एग्जैक्ट एज नहीं है, एक अनुमान है सनलाइन को देख करके कि इस उम्र तक तो स्ट्रगल रहता ही है। उसके बाद फाइनेंशियली आप स्टेबल होना स्टार्ट होते हैं। सीधी सूर्य की रेखा जिनके भी हथेली में होती है, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में और बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, राजनीति में और व्यापार में। ये वाली लाइन यानी सैटर्न और जुपिटर के बीच में यदि कनेक्शन बनाने वाली कोई भी लाइन है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। इतना नॉलेज होता है उस फील्ड का इनको कि इनके सीनियर यदि किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, इनके पास आते हैं मदद मांगने के लिए। इनके सन माउंट पर ट्रायंगल तो है, बट बहुत बड़ा नहीं है, तो तरक्की इनको अभी तक बहुत बड़ी तो नहीं मिली है, मध्यम स्तर की मिली होगी अभी तक। क्योंकि जितना बड़ा ट्रायंगल आपके जुपिटर के माउंट पर, माफ़ कीजिएगा, आपके सन माउंट पर पाया जाता है, आपको तरक्की ये उतनी ही बड़ी देता है। कोई भी लाइन खास करके यदि इस तरह से सन माउंट की तरफ जाने वाली कोई लाइन हो और वहाँ की एक शाखा निकलकर
मर्क्यूरी माउंट की तरफ जाती हुई दिखाई दे, बुध के पर्वत की तरफ, तो इन लोगों का फॉरेन से कनेक्शन बनता ही है। विदेशी धरती पर आना जाना लगा रहता है और कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। जुपिटर के माउंट पर एक नहीं बल्कि दो दो ट्रायंगल के साइन हैं। जुपिटर के माउंट पर ट्रायंगल के साइन का पाया जाना या ट्रायंगल का साइन कहीं भी हो हथेली में, ये पहला ऐसा साइन है और आखिरी भी मान करके चलिए जिसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। और जुपिटर के माउंट पर यदि ट्रायंगल का साइन है तो इन लोगों के अंदर एक तो आध्यात्मिक होते हैं ये लोग, मतलब भगवान के प्रति आस्था अच्छी खासी होती है। इसके साथ ही रिश्तों को बना करके रखना चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि रिश्ता ख़राब ना हो, लेकिन अब कोई सामने वाला ज़िद पे अड़ा हुआ है कि नहीं भाई अब रिश्ता आगे प्रोसीड नहीं करना है तो वो अलग मैटर है, बट इनको दुख बहुत होता है। ये चाहते हैं कि लाइफ टाइम जो भी रिश्ता है बचपन से भी इनके साथ जुड़ा हुआ है वो कायम रहे, टूटे नहीं, कोशिश इनकी पूरी होती है। इसके साथ ही ये लोग जिस फैमिली से आते हैं इनकी बौद्धिक क्षमता कमाल की होती है, ज्ञानी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो कोई भी फैसला, बड़ा फैसला इनके घर में इनसे बिना पूछे नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये जो भी फैसला लेते हैं कमाल कर लेते हैं। बट इस ट्रायंगल का फ़ायदा इनको 35 प्लस होने पर मिला होगा, उससे पहले नहीं। मर्क्यूरी के माउंट पर यदि A3 से ज़्यादा लाइनें हैं, खड़ी लाइनें हैं, ये लोग दूसरों की प्रॉब्लम को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि फील भी करते हैं, जिस वजह से सलाह बहुत अच्छी देते हैं। ये लोग अच्छे सलाहकार होते हैं। ये लोग बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा जो फील्ड होता है उसमें बहुत अच्छा करते हैं, जहां आपको लोगों को कन्विंस करना होता है। लोग आपकी बात सुनना भी पसंद करते हैं और आप अच्छा बोलते भी हैं। इनका कम्युनिकेशन गज़ब का होगा, इतना अच्छा ये लोग बोलते हैं। अगर ये अपने दुश्मन से भी 10 मिनट बात कर लें तो शायद इनका दुश्मन भी भूल जाए कि इनके साथ मेरी कोई प्रॉब्लम भी है या इनके साथ कोई इश्यूज़ भी हुआ था कभी। बोलने की शैली में गज़ब की प्रतिभा है। ये घर के अंदर हो या ऑफिस, कहीं भी ये बिना सोचे नहीं बोलते हैं। बहुत नपातुला बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने की आदत इनकी होगी नहीं, नपातुला बोलते हैं, लेकिन जो बात ये कहेंगे उसको आप काट नहीं सकते, इतनी पकड़ होती है शब्दों पर इनकी। टाइम मैनेजमेंट आपका गज़ब का है। यदि आपने किसी को समय दिया है, जितने बजे मिलने का उससे 5 मिनट पहले आप पहुंचना प्रीफर करते हैं। आपको किसी को वेट करवाना अच्छा नहीं लगता। मिलनसार स्वभाव है, किसी भी तरह के माहौल में ढल जाना पसंद करते हैं। दोस्तों की संख्या, जब आपका अंगूठा पीछे की तरफ झुक जाता है तो आपके दोस्तों की संख्या को ये बढ़ा देता है। हथेली में कुछ वक्त तक बंधन योग चला। बंधन योग क्या होता है? जब आपकी हथेली में आपकी माइंड लाइन और आपकी लाइफ लाइन कुछ वक्त तक गायब हो जाती है या आपस में बंध जाती है। अब जो चीज़ बंध गई उसका आउटपुट अच्छा तो नहीं आएगा, तो उस वक्त तक जब तक कि हथेली में बंधन योग है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी ज़ीरो रहता है, अच्छा नहीं रहता, और आप चाह कर के भी किसी फील्ड में अच्छा नहीं कर पाते हैं, और ना ही आपका बचपन सही रहता है। यानी आपकी स्टडी भी अच्छी नहीं हुई, आप खेलकूद में भी अच्छे नहीं हैं, और फैमिली, घर के अंदर भी ऐसा माहौल नहीं मिलता है जिसको आप ये कहें कि हाँ मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा। नहीं, घर के अंदर भी कोई ना कोई इश्यूज़ चल ही रहा होता है, तो बचपन इनका बहुत ख़ास नहीं रहा होगा। उसके बाद माइंड लाइन को आज़ादी मिली, और माइंड लाइन इनकी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। मंगल से स्टार्ट होने वाली माइंड लाइन उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, बिकॉज ये भी बिल्कुल उतना बुरा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ असर इसका बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि बंधन योग का। ये भी आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, आपको एक भ्रम की स्थिति में रखता है जहां आपको लगता है ज़िंदगी बिल्कुल मूवी की जैसी है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, 1 मंथ के अंदर लोग आपके नाम का जय जयकारा लगाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन रियलिटी तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। इंसान को किसी भी फील्ड में नाम कमाने के लिए या किसी फील्ड में अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। उसके बाद ही सालों जब आप उस फील्ड में अपना
100% देते हैं, तब जाकर के लोग आपको नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ जब इनको समझ में आती है तो बहुत दुख होता है कि यार इतनी झंझट है ज़िंदगी में, ये पता होता तो कभी, मतलब ये सपना मैंने देखा फिर क्यों, इस तरह से। तो ज़िंदगी को बहुत ईजी लेते हैं, बट जब खुद जैसे होता है ना कि मान लो आप कहीं पे बैठ करके गेम देख रहे हैं, तो हम कैसे कमेंट करते हैं कि अरे यार ये कैसे आउट हो गया, अच्छे से बैटिंग नहीं की ना उन्हें। लेकिन जब खुद आप उस जगह पे पहुँचे तब पता चलेगा कि एटलीस्ट वो इतना टाइम टिके, तो हम तो उतने टाइम भी नहीं टिक सकते वहाँ पर। तो ये अंतर पता चलता है। तो इनकी लाइफ भी कुछ इसी तरह की होती है। जब तक माइंड लाइन मंगल से चल रही होती है तब तक ये बिल्कुल उस पब्लिक की तरह होते हैं जो प्लेयर को खेलते हुए देखते हैं, और जैसे ही मंगल से इनकी माइंड लाइन आज़ाद होती है तब खुद प्लेयर बनना होता है। ऑब्वियस है कि लाइफ की जिम्मेदारियां आपको अपने हाथ में लेनी है। उस वक्त जाकर के पता चलता है कि ये स्ट्रगल क्या होता है। तो स्ट्रगल तो रहा ही होगा लाइफ में। इनकी लाइफ की जो स्थिति है वो बेहतर होती स्टार्ट हुई 29.5 से, यानी 30 के लगभग से। 30 के बाद से चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट हुई। मैंने पहले भी बोला है, जब इस तरह की हार्डलाइन होती है तो 30 to 35 स्ट्रगल रहता है। तो कुछ लकी होते हैं जो 30 तक संभल जाते हैं, कुछ अनलकी होते हैं जो 35 प्लस होने पर भी नहीं संभलते हैं, यानी तब भी उनका इमोशन उनका साथ नहीं छोड़ता। ये इनका क्या है कि 30 होते होते ज़िंदगी इनको अच्छे से समझ में आने लगी और लाइफ को एक अच्छा ट्रैक भी मिला 30 से। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी धार्मिकता की तरफ आपका ध्यान भी बढ़ता जाएगा और स्पिरिचुअल होते चले जाएंगे आप। इसके साथ ही माइंड लाइन अच्छी है आपकी, आप किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाते हैं। यदि कोई इंसान ये कहे कि आपने ज़बरदस्ती बोला उनको खाना बनाने के लिए, या आपने अपने भाई बहनों से कहा कि नहीं तुमको यही करना है, तुमको ऐसे ही रहना है, नहीं, आप बहुत आज़ादी देते हैं लोगों को, उनकी ज़िंदगी उनको उनके हिसाब से जीने की पूरी परमिशन देते हैं, और आप ये चाहते भी हैं कि सामने वाला आपको भी उसी तरह से ट्रीट करे, बाउंड नहीं करे। और ये होना भी चाहिए, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे लोग यदि ये उम्मीद रखें कि सामने वाला मेरे ऊपर कोई पाबंदी ना लगाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये भी तो पूरी आज़ादी देते हैं सामने वाले को। आपकी लाइफलाइन बिल्कुल एक गवर्नमेंट जॉब वाले ऑफिसर की जैसी है, जहाँ क्या होता है ना कि 60 to 65 आप अच्छी तरक्की करते हैं, उसके बाद चीज़ें एकदम से डाउन होनी स्टार्ट होती है, रिटायरमेंट आ जाता है। रिटायरमेंट वाला जो एज है वो वाला, ये बिल्कुल लाइफलाइन वैसे ही है आपकी। बट क्या हुआ कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज आया। अब 60 प्लस होने पर भी आपको ये ऐसा नहीं है कि एकदम से वो पेंशन वाला जो स्कीम होता है कि 60 तक तो खूब तरक्की किया लेकिन उसके बाद जो सैलरी थी उसकी आधी, नहीं, उसके बाद भी एक वक्त ऐसा आएगा जब अभी तक की जो तरक्की आपकी है उससे ज़्यादा तरक्की आप पाने वाले हैं। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपको मिलने वाली है इन फ्यूचर। लक लाइन आपकी केतु से स्टार्ट हुई है, तो बचपन ठीक ठाक गुजरता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रॉस क्वेश्चन मेरे को करें जो पब्लिक है कि आपने तो कहा कि बचपन उतना अच्छा नहीं गुजरा है, वो मेंटल प्रेशर है, यहाँ बात चल रही है। मेंटली इंसान, पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना यार, कंफर्ट की चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन मान लो कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रॉपर जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो आपको अपना बचपन ठीक नहीं लगता। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों के हथेली को देखा है या लोगों के हथेली को देखा है जिनके माता पिता करोड़ों की इनकम करते हैं, लेकिन वो हमेशा ये कंप्लेन करते रहे हैं कि बचपन अच्छा नहीं गुजरा, बिकॉज वो टाइम नहीं दे पाए अपने बच्चों को। तो ये चीज़ें हैं। अब इनका क्या है कि खाते पीते परिवार से आते हैं ये लोग, बच्चों की जो बेसिक नीड है वो इनको आसानी से अवेलेबल हो जाती है। मून बाउंड से आती हुई कोई भी लाइन यदि आपकी लक लाइन से अटैच्ड हो जाती है, आप कोई भी काम कीजिए, प्लानिंग कुछ भी बनाइए, किसी सगे संबंधियों के साथ या दोस्तों के साथ उसको शेयर मत कीजिएगा, आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। ये अचानक बदलने वाली किस्मत के साइन के तौर पर भी आप देख सकते हैं, बट ये कम्प्लीटली बना नहीं अभी। तो वैसे भी बहुत बड़ी तरक्की अभी तक नहीं, उतनी बड़ी तरक्की नहीं मिली है जैसे कि मैं ये कहूँ कि आपकी किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब आप
आपका टर्नओवर जो है वो अरबों का है, नहीं, या करोड़ों का है, ऐसा भी नहीं है। जैसे जिसको आप कहिए ना कंफर्टेबल लाइफ, बहुत ज़्यादा इनकम है, पैसा पानी की तरह है, वो अभी तक नहीं है। लेकिन आपकी हथेली में पैसा पानी की तरह आने वाले साइन हैं। आपकी हथेली में पैसा पानी की तरह कुछ वक्त के लिए आएगा, 4 से 5 साल के लिए आएगा, और वो टाइम स्टार्ट होने वाला है आपका वो मैं जब अभी क्या है कि अभी 1 मिनट में देख लेती हूँ। 56 में आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आने वाला है। अभी तक का सबसे बड़ा चेंज ये 56 में आएगा। तो बाकी क्या क्या इवेंट हुए हैं, क्या होने वाले हैं, वो जब लाइफ लाइन के ऊपर आएंगे तभी आपको बताएंगे। अभी साइन वगैरह देखते हैं। लकलाइन की मदद से बने या ऐसे भी केतु के ऊपर यदि फिश की आकृति बनती है और वो सेंटर में देख रही होती है, जैसे इस फिश की आकृति को आप देखिए, ये कहाँ देख रही है, ये ज़्यादा सन की तरफ देख रही है और हल्का सा इसका झुकाव मुझे सैटर्न की तरफ भी लग रहा है। तो पैसा कमाना प्रायोरिटी है आपकी, पैसे के प्रति झुकाव है आपका। लेकिन इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए पागल हैं आप, नहीं। आपका सपना भी कह सकते हैं, या आप अभी भी जितना कमाते हैं उसका कुछ प्रतिशत आप लोगों के भले के लिए खर्च भी करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि इनका जो दिल है वो सतयुग का है, भले ये कलयुग में है लेकिन दिल सतयुग का है। इस वजह से इनकी कमाई जितनी भी है ये जन कल्याण में खर्च भी करते हैं और आगे बढ़ जाएगा। जैसे कमाई इनकी बढ़ेगी 56 से, ये खर्चा भी करेंगे लोगों के परोपकार के ऊपर। परोपकार, यस, हाँ, परोपकार पर। ट्रैवलिंग काफ़ी है हथेली में, ट्रैवल करने का शौक़ भी होगा और घूमना फिरना, मतलब घूमने के मौके बहुत मिलेंगे आपको, घूमने फिरने के ये मिले भी होंगे। एंड यदि मून माउंट के ऊपर आपको स्क्वायर के साइन ज़्यादा दिखाई दे, स्क्वायर के साइन, तो फिर फॉरेन कंट्री से पैसे अर्न करते हैं ये लोग। हथेली के इस पार्ट पर इफ़ मोल का साइन है, ये आपको ईमानदार बनाता है, बहुत ईमानदार होते हैं ये लोग, और इन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, किसी का 1 रुपया नहीं रखेंगे, क्योंकि ये ईमानदार होते हैं। और जीवन में परीक्षाएं बहुत ली जाती हैं, क्योंकि जब आपके हथेली में कोई साइन है, भगवान ने दे करके भेजा है, तो एक्स्ट्रा है, वो आपके अंदर ईमानदारी एक्स्ट्रा है, तभी तो ये साइन आपकी हथेली में बना। तो परीक्षा तो ली जाएगी ना ऊपर वाले की तरफ से कि क्या आपकी हथेली में जो साइन, या जैसा मैंने आपको बना के भेजा आप वैसे हो। और कुछ वक्त इनका स्ट्रगल में गुजरता ही है इस वजह से भी, लेकिन ज़िंदगी में एक बार बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है इनको। ज़िंदगी में एक बार इनकी किस्मत पूरी तरह से बदलती है, मतलब इन्होंने उम्मीद नहीं रखी होगी जितनी, उतनी कामयाबी मिलती है ऐसे लोगों को। यदि मून माउंट से आने वाली कोई भी लाइन इस तरह से यदि देख भी रही है आपके लक लाइन की तरफ, तो सपोर्ट मिलता है। विदेशी धरती पर जब आप जाते हैं वहाँ पर, तो कोई ना कोई इंसान या कुछ लोग, पराये लोग, आपकी मदद के लिए आपको अभी नहीं, मतलब इमोशनल आप यदि ना हो तो स्टार्टिंग में आपको तरक्की मिल जाती, 35 से पहले, मतलब 30 से पहले ही आपकी तरक्की आपको मिल जाती। लेकिन इमोशन ज़्यादा होने के कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं। लेकिन आपने ऐसा फील किया होगा कि आफ्टर 30 जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हुई है ज़िंदगी में, जिस जगह पे, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आपकी मदद के लिए आया ही होगा, कोई ना कोई। और ऐसे लोग ज़्यादा इन लोगों की मदद के लिए आते हैं जिनसे इनका कनेक्शन बचपन से नहीं रहता है, एकदम न्यू। जैसे मान लो आप ऑफिस में हैं या कहीं पर कोई दिक्कत हो गई, तो एक अनजाना कोई आएगा और वो आपकी मदद करके चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से आपका लेफ्ट पाम भी बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ भी वही स्थिति है, ये आपको इमोशनल अधिक बनाती हुई दिखाई दे रही है।
यहाँ भी ये आपको ज़्यादा इमोशनल बना रही है, तो दोनों हथेली में सेम ही चीज़ें हों तो उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, यानी वो चीज़ें ज़्यादा निखर कर के सामने आती है। तो आपकी लाइफ में अभी तक जो भी प्रॉब्लम हुए हैं बिकॉज ऑफ योर एक्सट्रीम इमोशनल नेचर, इनमास वीक है, हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा खान पान का ध्यान रखना है। आपका लेफ्ट पाम और आपका राइट पाम लगभग एक जैसा है, 1 या 2 पॉइंट पर आपका राइट पाम आपके लेफ्ट पाम से ज़्यादा बेहतर निकल गया, बट है दोनों एक ही जैसा। इस वजह से पिछले जन्म का कर्मा आपका जैसा था एज इट इज़, आप अभी भी इस जन्म में भी आपने वैसे ही कर्मा किए हैं। कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपने इस जन्म में नहीं किया। हो सकता है आफ्टर 56 चीज़ें आपका जो राइट पाम है वो ज़्यादा साइन को शो करे, बिकॉज अभी फ़िलहाल आपका लक आपके फेवर में नहीं है ना। तो होता क्या है कि जब टाइम आपके फेवर में नहीं होता है और लंबे टाइम तक नहीं होता है, 5 से 6 साल 7 साल के लिए, तो आपकी जितने भी पॉजिटिव साइन होते हैं वो दब जाते हैं, वो निखर करके सामने नहीं आ पाते हैं, और इस वजह से आपकी हथेली के साइन प्रॉपर अच्छे जो साइन होते हैं वो अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहे, 1-2 को छोड़ के। लेकिन फिर भी हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ साइन है। अदरवाइज़ इतना तो तय है कि 56 में बड़ा अचीवमेंट है। यदि ट्रायंगल का साइन सटर्न माउंट पर हो और ट्रायंगल का साइन एक ही हथेली में दोनों जगह यानी केतु के माउंट के ऊपर भी हो, ऐसे लोगों का पूजा पाठ नहीं, रहस्यमय ज्ञान की तरफ, जिसको आप तंत्र विद्या कह सकते हैं, जिसको आप जैसे नागा साधु वगैरह जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो आम पूजा से हटके होती है, उन पूजा की तरफ इनका ध्यान आकर्षित होता है। इनको रहस्यमय विद्याएं, तंत्र साधना, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा ज्ञान जो कि आम इंसान की पहुंच से बाहर है, उन नॉलेज को गेन करने की बहुत ख्वाहिश होती है। और इनको ये चीज़ें यानी रहस्य से भरी हुई चीज़ें अट्रैक्ट भी बहुत करती हैं, खींचती है अपने तरफ। ये है। तो या तो अभी भी आपका मिस्ट्री साइंस की तरफ झुकाव होगा या इन फ्यूचर बहुत तगड़ा होने वाला है। लेकिन एक सलाह मैं आपको देना चाहूँगी, कुछ तंत्र विद्याएँ ऐसी होती हैं जो आम इंसान यानी जिन लोगों की फैमिली है, जो फैमिली ओरिएंटेड हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए नहीं होती हैं। इसीलिए बहुत से लोग साधु बन जाते हैं, पहाड़ों पे जाकर के समय व्यतीत करते, बिकॉज अगर वो लोग फैमिली लाइफ जीना स्टार्ट कर दें, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ जाए, तो वो विद्याएं उनके लिए खतरा पैदा कर देती हैं। तो आप कभी भी ऐसे लोगों के संपर्क में आए तो बड़ा ध्यान रखिएगा। लिटरली आपकी हथेली में सन माउंट पर सनलाइन काफ़ी बेहतरीन है आपकी, इसमें कोई शंका नहीं है। से यहाँ तक की सनलाइन आप देखिए एकदम से आपको टुकड़ों में बटी हुई एकदम से टूटती हुई दिखाई देगी, और यहाँ से एक अच्छी सनलाइन आपकी डेवलप हुई है, और इसके भी छोर पे जाकर के सनलाइन डेवलप हुई है। तो जब लास्ट एकदम से एंड पॉइंट पे जाकर के आपकी सनलाइन ज़्यादा बेहतर आपको दिखाई दे अदर पार्ट से, तो इतना मान कर चलिए 55+ या 60+ बड़ी कामयाबी है। आपका 55+ है। यही साइन फॉरेन से कनेक्शन बनाती है, जो इनकी हथेली में प्रॉपर एकदम से बना हुआ है, यही साइन होता है जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो करता है। ट्रायंगल है बट छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, तो अभी तक मध्यम स्तर की सफलता ही आपको मिली है, बड़ी सफलता तो मिली नहीं है। यदि मंगल से आने वाली कोई भी लाइन आपकी सनलाइन से अटैच्ड हो जाए तो ये भी सफलता में देरी का सूचक बनता है। जुपिटर की उंगली आपकी
सन की उंगली से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, नॉलेज बहुत होता है इनको, एक्सट्रीम, जिस भी फील्ड में होंगे या जिस भी बात पर अपना तर्क रखेंगे, तर्क बड़ा सही रहता है। ज्ञान की उंगली जब बड़ी होती है ज्ञान में बढ़ावा करती है, ज्ञान में इजाफा करती है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये आपको हल्का सा गुस्सा भी दिलाती है। यदि आपकी बात को कोई काट दे, लगातार काटे जा रहा है बिना सुने, तो फिर आपको ऐसा फील होता है, आपको ऐसा अनुभव होता है कि सामने वाला जानबूझ के आपको टारगेट कर रहा है, आपको गलत साबित करने के लिए। और आप किसी को जल्द माफ़ नहीं करते। माफ़ी देनी आपको बिल्कुल मतलब आप माफ़ी दे ही नहीं सकते। यदि कोई लगातार आपको हर्ट किए जा रहा है, आप एक बार किसी को दिल से निकाल देते हैं तो फिर निकाल देते हैं। माफ़ करना या पहले की तरह उनको अपनी ज़िंदगी में जगह देना आपके लिए असंभव है। आपका जुपिटर का माउंट, ऐसे तो फिंगर काफ़ी बड़ी है, माउंट को स्पेस भी अच्छा मिला है, लेकिन ये शिफ्ट हो गया है सैटर्न की तरफ। जुपिटर का माउंट जब सैटर्न की तरफ शिफ्ट होता है तो आपकी ज़बान में थोड़ी सी एक करवाहट ले आता है। और इस पिक्चर में मैं ये देख पा रही हूँ, अभी तक की जितनी भी पिक्चर मैंने आपकी पाम की देखी, उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस नहीं किया कि लिटिल वाली फिंगर आपकी हल्की सी नीचे की तरफ है। तो वर्क प्लेस पे आपकी बात करने का तरीका कमाल का होगा। यहाँ पर एक मैं सुधार करना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक की पिक में मुझे ये चीज़ें नहीं दिखी हैं, लिटरली नहीं दिखी। अभी इस पिक में मुझे दिख रही है कि ये हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो वर्क प्लेस पे कमाल की शब्दों का सही इस्तेमाल करते हैं आप, शब्दों पे पकड़ बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों से भी बात करते हैं वहाँ भी ठीक है, लेकिन जहाँ फैमिली की बात आती है तो कभी कभी ज़बान में करवाहट आ जाती है। कभी कभी आप कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं कि सामने वाले के मन में उसका घाव रह जाता है, वो जो होता है ना, दुख रह जाता है। तो आपको सलाह है, घर के अंदर भी यदि आप किसी से बात करते हैं तो थोड़ा सा गुस्से में जब हो तो चुप रहिए, बोलिए ही मत कुछ। वहाँ कुछ शब्द ऐसे निकल जाएंगे, क्योंकि शब्द एकदम बाण की तरह होते हैं। तीर एक बार कमान से निकला तो वापस नहीं, तो शब्द भी ज़बान से निकला तो वापस नहीं, वो अपना असर छोड़ जाता है। तो आपको सलाह है तो ऐसा नहीं करना है। सैटर्न का माउंट ठीक है आपका। सैटर्न ना तो बहुत ज़्यादा डेवलप अच्छा होता है, ना ही दबाव अच्छा होता है, ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके। सन भी ठीक है, मर्क्यूरी भी ठीक है। मंगल लेफ्ट पाम में वीक है, तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज बन सकता है। और गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्से को कंट्रोल करना है। गुस्सा आता है आपको, लग्जरियस लाइफ होगी, उसका अट्रैक्शन भी होगा। मून माउंट ठीक है, ना तो बहुत अच्छा ना बहुत। मून माउंट यदि हल्का सा भी नीचे की तरफ, यानी वीनस की तरफ आपको हल्का सा भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, तो इतना याद रखिएगा कि अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार आपको पछतावा होता है। आउटर मास आपका एनर्जी ठीक है आपके अंदर। ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर आप लगातार काम करें तो आपको देख करके ऐसा नहीं फील होगा कि आप वर्क करके ऑफिस से नहीं आए, फील होगा, बट बहुत ज़्यादा पजल नहीं होते हैं आप। जैसे आप मान लीजिए 10-12 घंटे काम किया ऑफिस में, तो हल्का सा ये फील होता है कि चलो अब रेस्ट लेते हैं, बट ऐसा नहीं फील होता कि यार अब तो हिम्मत नहीं बची, अब तो कुछ नहीं कर सकते। होता है ना, कुछ इंसान, कुछ लोग ऐसे होते हैं 3-4 घंटे में ही पूरे उनकी एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है। आपके साथ वो नहीं है। आप ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर, लेकिन एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक हैं आप। बट खान पीन पान का थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज लेफ्ट पाम में आपकी ये जो इनर मास है ये वीक है। अब एक काम करते हैं, आपके लाइफ इवेंट को देखते हैं कि कब आपके जीवन में क्या हुआ, क्या अभी होने वाला है, नहीं प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर कैसा रहेगा। जो मेन है पूरे पाम एनालिसिस का सार ही यही है कि पाम पर इवेंट को सही से डिस्क्राइब किया जाए। बचपन से लेकर के तकरीबन 19 साल तक चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं, 19 साल तक। फिर 20 से लाइफ को एक दिशा मिली है। 20 21
23 में कोई ना कोई खुशी मिली आपको। 25 में भी खुशी मिलती हुई दिख रही है। पास्ट तो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन उसमें कुछ जगह पे सुधार भी हुआ है। 25 खुशी मिली आपको। 26, 27, 28 अच्छा नहीं गया, बट 29.5 के लगभग, यानी उन मतलब आप सिंपली मान के चलिए 30 में आपको खुशी तो मिली है। 30 में कोई ना कोई खुशी मिली है। और 30 उसके बाद 32.5 के लगभग, नहीं माफ़ कीजिएगा, 32 के लगभग आपका रिश्ता कहीं पर तय हुआ। और 36.5 यानी 36 ईयर कुछ मंथ में आपकी शादी हुई। ट्वेंटी 29 में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपका रिश्ता कहीं पर तय हुआ था या किसी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। 29 में कुछ तो हुआ है, बिकॉज यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। 30 में तो खुशी मिली है, ठीक है। 29 में ऑब्वियसली रिश्ता तय हुआ है कहीं पर आपका, या कहीं पे बात चली होगी। 32 रिश्ता तय हुआ। उसके बाद 33 में भी खुशी मिली है। और 36 में शादी हुई। अब आगे चलते हैं। थर्टी 38 में चेंज आया। देन आफ्टर उसके बाद मुझे 43 में भी कोई ना कोई चेंज, लोकेशन चेंज या घर वर कहीं पे लिया होगा आपने, कुछ चेंज या इन्वेस्टमेंट कुछ समथिंग कुछ 43 में भी कुछ हुआ है। मुझे ये लोकेशन चेंज ज़्यादा लग रहा है, यानी घर लिया कहीं पे या कहीं शिफ्ट किया आपने। उसके बाद 45 खुशी मिलती हुई दिख रही है। फोर्टी 48.5, पहले तो मैंने आपको 49 बोला था, बट 48.5 के बाद से इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं। इक्यावन तक ये इश्यूज़ हैं। उसके बाद 52-53 आपका बड़ा स्मूथ बीतेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 54 और 55 ये डिस्टर्ब है, यहाँ पर इश्यूज़ हैं। और 55 के लास्ट होते ही जैसे ही 56 में आप एंटर करने वाले हैं, बड़ा चेंज आएगा। और यहाँ आपकी लाइफ की बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने जा रही है ये 55 में। तो बड़ा ग्रोथ 55 से शो हो रहा है। 51 तक इश्यूज़ हैं। 52, 53 एकदम स्मूथ, एकदम नॉर्मल जाएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 53, 54 डिस्टर्ब एंड 55 नहीं 51 तक इश्यूज़ हैं। 52, 53 काफ़ी अच्छा जाएगा। 54 और 55 बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा, डिस्टर्ब है ये भी। 56 में बड़ा चेंज है, यहाँ से आपकी लाइफ को एक नया ट्रैक मिलने जा रहा है। ये काफ़ी बेहतरीन शुरुआत होने जा रही है 56 से। तो मेनली आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है 52, 53, 54, 55 उतना अच्छा नहीं जाएगा। और 56 से अगेन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो चलिए आपके सवाल देख लेते हैं। अब आपकी लाइफ में जो भी बेहतरीन आपका टाइम स्टार्ट होता हो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो 55 के लास्ट होने पर है। इस बीच में 2 साल ठीक जाएगा, बट बहुत अच्छा मैं इसको काउंट नहीं करने वाली हूँ। तो मेन आपकी लाइफ का बेहतर टाइम 55 के लास्ट होने पर ही स्टार्ट होगा। अभी किसी भी तरह का प्रेडिक्शन मुझे वो सही नहीं लग रहा। और मैं आपको सलाह भी देना चाहूँगी कि इस बीच में शादी भी आप ना ही करें तो बेहतर है। यदि आप शादी 55 प्लस होने पर करते हैं तो जिनसे भी आपकी शादी होगी लाइफ काफ़ी स्मूथ रहने वाली है। लेकिन यदि उससे पहले शादी करते हैं तो ऑब्वियस है कि डिस्टर्ब तो है लाइफ अभी 55 तक। 55 के लास्ट होते ही आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। और अभी तक आपकी जो भी इनकम है उससे 5 या 6 गुना ज़्यादा इनकम की तरफ आप मूव करते हुए दिख रहे हैं। इससे अच्छी खासी इनकम आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से। हेल्थ का कोई भी इश्यूज़ मुझे 10-15 ईयर तक तो नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी से लेकर के ये जो 51 एंड हो जाएगा, ठीक है, 52 में आप एंटर करने वाले हो,
52 53, ये जो 54 55 है, इसमें हो सकता है थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि ये 2 साल अच्छा नहीं है। तो जब राहु की लाइन काटती है तो या तो वो फाइनेंशियल लॉस देती है या वो प्रॉब्लम, किसी भी तरह से वो प्रॉब्लम तो देती ही है। तो ये 2 साल में हो सकता है थोड़ी बहुत इश्यूज़ हों, तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना है अभी 55 के एंड होने तक। उसके बाद चीज़ें बिल्कुल सही हैं, आप जैसी लाइफ चाहते हैं वैसी लाइफ आपको मिल रही है। ठीक है, मैं आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड कर दूँगी। टेक केयर, बाय बाय।